आज आज का बैठक मुख्य उद्देश्य था, हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई बहन थे, हमारी मीडिया प्रभारी अंजू जी थी, इनको पास बहुत परेशान किया गया कि सुरजीत सर केस को छोड़ रहे हैं और वस्तु स्थिति यही थी जिसके कारण आज सडनली मीटिंग को रखा गया और हमारे मीडिया प्रभारी ने इस तरह के बात को मैसेज को फैलाए और मैसेज को फैलाने के बाद हमारे जितने क्रांतिकारी साथी थे सबने मीटिंग को रखा और हम आज आप लोग के सामने जितने भी हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के और बिहार के तमाम जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग का जो निवेदन था मैं स्वीकार किया और केस बीना कुमारी नहीं छोड़ेगी और मैं आप लोग को वादा करता हूं कि केस हम बस फॉर्मेलिटी बची है, केस आप जीत चुके हैं और जो मुझे करना है मैं बखूबी अच्छे तरीके से कर रहा हूं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब तो हाई कोर्ट में तो मैं आपको बताया था कि टाइम बाउंड भी दिया था, उस समय जीत के मैं दिखा दिया 4 महीने सब सिंगल बेंच डबल बेंच सब जीत गए। सुप्रीम कोर्ट कब जीता? अगर अच्छा स्थिति रहता तो आज आपको जनवरी तक डिसीजन मिल जाता, लेकिन अब हमारे तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और हमको पूरा अब विश्वास है कि जितना भी चारों नेतृत्व करता हम लोग हैं, 2 क्वालिफाई तरफ से हैं और 2 नॉट क्वालिफाइंग की तरफ से हैं। अब चारों आदमी मिल करके बैठ बात कर रहे हैं और कल केस चढ़ी हुई है। कल के बाद कल परेशान थोड़ा सा होगा लोग, अगर नोटिस नहीं हुई, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस नहीं हुई जो आइए फाइल किया गया है तो केस मेरा मूव कर करके सीधे फाइनल बेंच पे जाएगा। नोटिस कौन करेंगे? नोटिस करेंगे वहां का जो सिंगल जज है वो नोटिस करेंगे, सबको एक एक कॉपी सर्व होती है तो उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास है और हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं उनसे भी बात किए हैं कि आप भी अपने वकील को रखिएगा, हम भी अपने वकील को रखेंगे और रख करके अब कंडीशन ऐसा बन गया कि जो है ना चारों वकील मिल करके कल सुनवाई में रहेंगे और रह करके अपना अपना जो है मंतव्य देंगे और उम्मीद है कि अब केस सभी लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो, तो अगर चारों वकील मिल करके बात को रखेंगे तो उम्मीद है कि नोटिस किसी को नहीं होगी और जब नोटिस किसी को नहीं होगा तो फाइनल बेंच पर सुनवाई होगा। कितने लोगों का मामला फंसा हुआ है? ये सुप्रीम कोर्ट का कितना एनएम है? 32,709 पोस्ट के लिए। 32,000। हाँ, लेकिन जो पद है 10,709 उसके लिए है। एक कैडर रूल 2018 है, एक कैडर रूल 2023 है। 23 में क्वालिफाइंग किए हैं 8700 समथिंग और इधर कैडर रूल 2018 जो है उसमें 10,709 है। यहाँ से सुप्रीम हाई कोर्ट आप 32 है। जाने का क्या जरूरत पड़ेगा सरकार को? कौन सा ऐसा नोटिस दिया आप लोगों को कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? पता नहीं, सरकार गई नहीं, मैं तो क्वालिफाइंग, हाँ हम तो 2018 कैडर रूल का जो फॉलो किया वो सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते। अब हमारी ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया जो हमसे हारे, उसमें सरकार भी निहित है, तो सरकार भी है और अंजलि जी हैं और शेखर जी और सुधांशु जी हैं, तो वो उधर से लड़ रहे हैं। तो एसएलपी में वो लोग गए, मतलब कि चैलेंज हमारे ऑर्डर को उन्होंने किया जिसमें 9 एसएलपी में एक सरकार का भी एसएलपी है, तो अब उनके साथ मेरी फिर फाइट हो रही है। सरकार अगर चाहती तो हम लोग को जिस समय डबल बेंच का डिसीजन आया था उसी समय हम लोग को यहाँ पे वो ज्वाइनिंग कराने के लिए सबको काउंसलिंग, मैंने 50% काउंसलिंग भी करा लिया है, तो अब तक ज्वाइन हो जाता लोग, लेकिन सरकार भी बीच में गड़बड़ किया है और करने के बाद आज स्थिति भयावह है, समझ गए। तो आप लोगों ने पूरा ऑडियो क्लिप को सुना कि आप सुजीत सर केस लड़ेंगे, आप सुजीत सर केस को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब वह केस फाइनल करके ही दम लेंगे। आप लोगों ने सुना कि अब जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन मिलेगा और क्योंकि कल हेयरिंग का डेट है 31/1/2025 को, आप सभी को पता ही होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में डेट मिला है और तारीख मिली है, तो कल सुनवाई होगा, सभी का वकील जाएंगे। तो आप लोगों ने पूरी जानकारी को समझ लिया, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।